आदि पुरुष, राइटर नेहा मिश्रा, एंकर नितिन दहिया। क्या थी राजा जनक की शर्त? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और जनक पुत्री सीता की स्वयंवर की कहानियां तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन क्या आप उस धनुष के बारे में जानते हैं जिसके प्रत्यंचा चढ़ाकर श्री राम ने सीता से विवाह किया था? भगवान विश्वकर्मा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दो शक्तिशाली धनुष का निर्माण किया, जिनमें से एक धनुष का नाम था पिनाक और दूसरे का था सारंग। भगवान विश्वकर्मा ने पिनाक धनुष को भगवान शिव को दिया और सारंग धनुष भगवान विष्णु को सौंपा गया, जिसके बाद भगवान शिव ने पिनाक धनुष को भेंट स्वरूप देवताओं को दे दिया और देवताओं से ये धनुष राजा जनक के वंशजों को दिया था और ये धनुष राजा जनक को अपने वंशजों से ही प्राप्त हुआ था और तभी से मिथिला नगरी में इस धनुष की स्थापना हो गई थी। पिनाक धनुष को उठाना बड़े बड़े योद्धाओं के लिए भी असंभव था, इसीलिए मिथिला के पूजा घर में वर्षों से वो धनुष एक ही स्थान पर था। किंतु एक बार राजा जनक की पुत्री सीता अपने बचपन में खेलते हुए जाती है और मेज पर रखे उस धनुष को देखती है। धनुष का अद्भुत आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींचता है। सीता धनुष के पास जाती है और उस महज को अपने हाथ से उठा देती है जिस पर शिव का पिनाक धनुष रखा था। उसी समय मिथिला नरेश राजा जनक वहां पहुंचते हैं और वो सीता को पिनाक धनुष उठाए देखते हैं और अपने मन में ही सोचने लगते हैं कि जिस धनुष को बड़े बड़े सूरवीर नहीं उठा पाते, उसे मेरी छोटी सी बालिका ने कैसे उठा लिया? ये अवश्य ही इस ईश्वर का कोई चमत्कार है। सीता का इस धनुष के साथ कोई ना कोई संबंध तो अवश्य है। पूरे नगर में ये बात फैल जाती है कि शिव धनुष पिनाक को उठाने में बड़े बड़े सूरमा पस्त हो जाते हैं। उसे माता सीता ने अपने बाली काल में कैसे उठा लिया, और वो सिर्फ एक हाथ से? महाराजा जनक भी इस विषय पर बहुत सोचते हैं, लेकिन फिर उन्हें महसूस होता है कि सीता कोई आम कन्या नहीं है और अवश्य ही इस धनुष से उनका कोई ना कोई नाता तो अवश्य है। बहुत सोच विचार करने के बाद मिथिला नरेश राजा जनक ने यह घोषणा करवा दी कि वो सीता की शादी उसी से करेंगे जो इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा। पूरे नगर में ये बात फैल जाती है। कुछ साल बीत जाते हैं और जब सीता माता विवाह के योग्य होती है तो राजा जनक ने महामंत्री से कहा, सभी राज्य के योग्य योद्धाओं को सीता के स्वयंवर के लिए निमंत्रण भेजो। हर राज्य में संदेश भिजवा दो कि जो भी शिव धनुष पिनाक को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। जिसके बाद सीता के स्वयंवर की खबर पूरे भारतवर्ष में फैलती है। सभी राज्यों से योग्य वर्ग इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, किंतु अब सभा में उपस्थित सभी के मन में एक प्रश्न ने ये आ गया कि आखिर शिव धनुष को मंदिर से राजसभा तक लाएगा कौन? लेकिन महाराजा जनक को ये बात पता थी कि सीता माता इस धनुष को बड़ी ही आसानी से उठा लेती है। जिसके बाद वो माता सीता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, आज इस स्वयंवर में तुम्हारा भाग्य लिखा जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह एक ऐसे योद्धा से हो जिसकी बाजुओं में शक्ति के साथ हृदय में असीम प्रेम भी हो। भगवान शिव से वरदान रूपी इस पिनाक धनुष को बड़े बड़े योद्धा उठाने से कांपते हैं, किंतु तुमने बालकयान में इसे आसानी से ही उठा लिया था और अब अपने भविष्य के लिए एक बार फिर तुम्हें इसे उठाना है। पुत्री, इस धनुष को उठाओ और राज्यसभा तक ले चलो। पिता की आज्ञा अनुसार माता सीता ने शिव के धनुष को उठाया और उसे लेकर राजसभा में पहुंचा दिया। तो अब कौन खड़ा उतरेगा राजा जनक की शर्त पर? जानने के लिए देखते रहिए हमारी अगली वीडियो। धन्यवाद।